Good morning, students. Today you will learn about crop production and management. Crop production and management. क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है? फसल उत्पादन। एवं मैनेजमेंट क्या होता है? प्रबंधन। कि हमारे खेतों में जो हम फसल उगाते हैं, उगाने के पश्चात उसका रख रखाव किस प्रकार से किया जाता है। अब सबसे पहले आपको इसमें जानने के लिए ये पता होना चाहिए कि क्रॉप क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू व्हाट इज क्रॉप। When plants of the same kind are grown and cultivated at a place on large scale। ऑन लार्ज स्केल का क्या मतलब होता है? कि बड़े स्तर पर जब बहुत सारे पौधों को एक साथ उगाया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड ए क्रॉप। अब देखिए हमारा जो देश है इसमें अलग अलग मौसम होते हैं, जैसे सर्दी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, बारिश का मौसम है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स, on the basis of seasons in our country, crops are of two main types, that is, first is kharif crop and second is rabi crops। अब हम बारी बारी से इसके बारे में जानेंगे कि खरीफ क्रॉप जो है कौन सी होती है और रबी क्रॉप कौन सी होती है। खरीफ क्रॉप आपकी जिस फसल को बरसात के मौसम में बोया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप। नाउ खरीफ क्रॉप्स, the crops which are grown in rainy season, that is from June to September, are called kharif crops। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? एग्जाम्पल है इसके पैडी, मेज, सोयाबीन, कॉटन एक्स्ट्रा। देखो जैसे खरीफ क्रॉप आपकी जो है रेनी सीजन में बोई जाती है और जो है
इसका टाइम पीरियड क्या होता है, जून से सितंबर तक का होता है, यानी कि जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर में ये काट ली जाती है। इसी प्रकार से जो आपकी रबी क्रॉप्स है, रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स which are grown in winter season, that is from October to March, are called Rabi crops. एग्जाम्पल इसके क्या क्या होंगे, वीट, ग्राम, मस्टर्ड, मस्टर्ड पता है आपको क्या होती है, मस्टर्ड सरसों, वीट गेहूं, ग्राम चना, कि गेहूं, चना, सरसों ये सब कब बोई जाती हैं, अक्टूबर के महीने में बोई जाती हैं और मार्च के महीने में इनको काट लिया जाता है। तो ऐसी क्रॉप्स जो अक्टूबर के महीने में बोई जाती है और मार्च में काट ली जाती है उनको क्या कहा जाएगा, रबी क्रॉप्स। अब इसके बाद फसल को बोने से पहले किसान को और बहुत सारे कार्य करने होते हैं। जो एक्टिविटीज, जो टास्क एक फार्मर के द्वारा किए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनमें सबसे पहले देखो, कोई भी फसल बोने से पहले क्या करना पड़ेगा, आपको जो है फील्ड को तैयार करना पड़ेगा कि उसके अंदर फसल उगाई जाए, क्योंकि उसके अंदर फसल तभी अच्छी उगेगी तब जब आप जो है पहले फील्ड को अच्छी प्रकार से तैयार कर लोगे। तो इसके लिए क्या है, कल्टीवेशन of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time, कि बहुत समय से किसानों द्वारा जो है काफी एक्टिविटीज, टास्क जो है किए जा रहे हैं जुताई को करने के लिए। द मेन टास्क इन एग्रीकल्चर, द मेन टास्क इन एग्रीकल्चर is to turn the soil and loosen it. This allows the roots of the plants to penetrate in the soil. यानी जब हमारी खेत की मिट्टी, फील्ड की मिट्टी जो है सॉफ्ट हो जाएगी, लूज हो जाएगी, तो उसके अंदर क्या होगा, जो हमारी प्लांट्स की जड़ें हैं वो अच्छी प्रकार से उसके अंदर, मिट्टी के अंदर चली जाएंगी और पौधा जो है अच्छी प्रकार से खड़ा हो पाएगा। द लूजर सॉइल आल्सो, द लूजर सॉइल आल्सो help in the growth of earthworms and
other microorganisms. These also help in loosening the soil. So these are also called friends of the farmer. Friends of the farmer, they loosen the soil and add humus to it. Now you will know that the process of loosening and turning of the soil is called tilling or plowing. आपको पता है प्लोइंग क्या होता है? प्लोइंग जैसे हल जोतना, भूमि को जोतना। टिलिंग भी इसका दूसरा नाम है। अब इस प्लोइंग के लिए, टिलिंग के लिए हम कौन कौन से इंप्लीमेंट्स यूज करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो द implements which are used for plowing are, first is plow क्या होता है? हल। सेकंड इज हो, जिसको हम अपनी भाषा में हैरो भी बोलते हैं। थर्ड इज कल्टीवेटर। आजकल ज्यादातर प्रयोग किसका किया जाता है? कल्टीवेटर का प्रयोग किया जाता है। आफ्टर दिस वी